Welcome to the 50 days code Android in Java. Today is day 15 and the topic for today is constraint layouts. Constraint layouts एक flexible layout manager है Android में. ये हमें हेल्प करता है पोजीशन और साइज़ को मेंटेन करने के लिए अकॉर्डिंग टू द पेरेंट कंटेनर या फिर अदर व्यूज़. मतलब जैसे यहाँ पे पेरेंट कंटेनर कंस्ट्रेंट लेआउट ही है, हम इसके अंदर और भी लेआउट्स दे सकते हैं. मान लो रिलेटिव लेआउट दे दिया हमने, इसको हम दे देंगे 200 dp. कुछ भी मेजरमेंट के लिए मान लो 200 dp और यहाँ पे भी 200 dp हाइट उसकी. ऐसे ही आप डिफरेंट लेआउट्स दे सकते हो एक के अंदर एक के. ठीक है, अब इसको हटा देते हैं अभी के लिए. कंस्ट्रेंट के अंदर कंस्ट्रेंट भी आ सकता है, हर लेआउट के अंदर सब आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. उसके बाद अभी हमने यहाँ पे कुछ व्यूज़ डिफ़ाइन करे हैं, इमेज व्यू, 2 टेक्स्ट व्यू. अब इन पे रेड लाइन आ रही है क्योंकि हमने कंस्ट्रेंट लेआउट की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मेंशन नहीं करी. अब उसको कंस्ट्रेंट मतलब किससे लिंक करना है. सो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आपको नाम से ही समझ आ जाएगी कि वो काम क्या कर रही है. अब इमेज व्यू हमें इमेज व्यू का टॉप ऑफ किसके, पेरेंट से. मतलब इमेज का टॉप पेरेंट के टॉप से कनेक्ट हो चुका है. अब जब मैं चारों साइड इसकी कनेक्ट कर दूँगी तो ये एकदम सेंटर में आ जाएगा. बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट, ये सेंटर में आ गया. अब ऐसे ही इसको स्टार्ट इस एज के लिए स्टार्ट बोलते हैं. स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, देन एंड टू एंड ऑफ पेरेंट. ये एकदम सेंटर में आ गया. अब हमें इन दोनों टेक्स्ट को भी रिलेट करना है. अब हम इसको रिलेट पेरेंट से भी कर सकते हैं और खुद चाइल्ड व्यू से भी कर सकते हैं. सो यहाँ पे हम लिखेंगे इस टेक्स्ट का बॉटम टू टॉप ऑफ किसके, इस इमेज के. पे हम लेआउट मार्जिन दे देते हैं ताकि इजीली विजिबल हो, 20 dp. ठीक है, ये एरो दिख रहा है. अब इसको सेंटर करने के लिए वही प्रॉपर्टी स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, ऐसे ही एंड टू एंड ऑफ पेरेंट. यही सेम तरीका इस टेक्स्ट व्यू के लिए. अब इसमें चेंज एक ये था क्योंकि हमें इस टेक्स्ट व्यू को इमेज व्यू के नीचे दिखाना था, तो हमने इस टेक्स्ट व्यू के टॉप को इमेज के बॉटम से लिंक कर दिया. सो ये एक प्रॉपर व्यू में डिफ़ाइन हो गया. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब.